अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी करने से पहले हम कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी जो ये बात जो है वो प्रूव की है कि माइक्रो पार्टिकल जो हैं वो वेव नेचर शो करते हैं, जैसा कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो है तो पार्टिकल, लेकिन वो डिफ्रेक्ट कर रहा होता है, वेव नेचर शो कर रहा होता है। जिस तरह लाइट किसी चीज से टकरा कर डिफ्रेक्ट करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से टकराकर डिफ्लेक्ट कर सकता है और उस वक्त वो वेव नेचर शो करेगा। इसकी इस वेव वाली प्रॉपर्टी को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया है ताकि हम इलेक्ट्रॉन की रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकें और इमेज की फाइन डिटेल को स्टडी कर सकें। अब हम देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर वाली टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इमेज की फाइन डिटेल को स्टडी करने को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं हम उसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट की जो माइनर डिटेल है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश और टू स्टडी स्मॉल और क्लोजली एडजेसेंट इमेज। डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो हमारे ऊपर वेवलेंथ है किसी भी माइक्रो पार्टिकल की वो बराबर है एच बाई एम वी। अगर हम माइक्रो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाते जाएं तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी, और जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाएगी। और अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़े तो हम उस ऑब्जेक्ट की जो माइनर डिटेल है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन को क्यों ही यूज करते हैं, हम लाइट को क्यों नहीं यूज करते। उसका आंसर ये है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, अगर हम लाइट के केस में वेवलेंथ कम करते जाएं तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ कोर्स बढ़ेगी और तब भी हमें इमेज जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम लाइट को इस्तेमाल करेंगे तो लाइट की वेवलेंथ को एक खास हद से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, और जब हम वेवलेंथ को कम नहीं कर सकेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ नहीं सकेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड को हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, वेवलेंथ उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी और रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और हमें इमेज जो है वो क्लियर से क्लियर नज़र आता जाता है। और ये जो वेलोसिटी है उसको कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस चीज से जो है वो अमिट हो रहे होते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, वो अभी हम पढ़ेंगे। हम उस इलेक्ट्रॉन गन का पोटेंशियल जो है वो बढ़ाते जाते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है एच बाई अंडर रूट टू एम वी ए। अगर हम उसका पोटेंशियल वी बढ़ाते जाएं, इलेक्ट्रॉन जिससे अमिट हो रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, वो कम से कम होती जाएगी, और उसकी पोटेंशियल बढ़ाने से उसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से उसकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है और रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाती है, और इमेज जो है वो उसकी फाइन डिटेल जो है वो हम स्टडी करते हैं उस वक्त। अब मैं आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ाने से पहले जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी फर्स्ट ईयर में, उसका थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, उस केस में हम दो लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है और एक हमारे पास आई पीस होता है। अब शुरू सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, आप उसको देखने से पहले कंडेंसर लेंस यूज करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पे रेस पड़ती हैं और उसका इमेज बनाती है, और हमें ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा होता है। कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखना है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि डिफरेंट लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है, उसको एक पॉइंट पे क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है। लेंस और मिरर में ये फर्क है कि लेंस जो है वो उसके थ्रू जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, और मिरर के थ्रू जब मिरर पे लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्शन होती है। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो मैग्नीफाइंग, बड़ा मैग्नीफाइड इमेज देखना है, क्लियर इमेज देखना है, तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं। पहला लेंस जो है वो जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई करता है,
इसकी प्रॉपर्टी। और ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का ये इन्वर्टेड होता है, और साथ में ये इस रियल इमेज जो पहले वाला इमेज होता है उससे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। फिर आईपीस जो है ये क्या करता है, इस इंटरमीडिएट इमेज को, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उसे हम इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं, इसकी इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है और इसको इन्वर्ट कर देता है दोबारा, और हमें जो फाइनल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड, क्लियर, और हम इसकी माइनर डिटेल को स्टडी कर सकते हैं। ये ब्रीफ सा मैंने आपको बताया जो हम फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब ये जो फाइनल इमेज है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, हम इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इस फाइनल इमेज की कितनी के रेजोल्यूशन मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, 0.2 माइक्रोमीटर, इतनी जो है वो फाइन डिटेल जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। अब यही जो है वो काम हमने तकरीबन इसी तरह की मिलती हुई कंस्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। ये जो डायग्राम है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग देख रहे हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट से कौन सा काम हम ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पे बनाया है जो उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस तरह यहाँ पे जो है वो लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होती है और उसी से ही हम आगे काम ले रहे होते हैं। यहाँ पे ये काम जो है वो लाइट की बजाय हम इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ से अमिट होते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तकरीबन 30 किलो वोल्ट से लेके 50 किलो वोल्ट तक हम रखते हैं। ठीक है। जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, उतना कम वेवलेंथ होगी और उतनी ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी और इमेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर नज़र आता जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट होते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से अमिट हुए। अब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे अमिट हुए तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर आपने जो है वो सिमेट्रिकल, उसको हमने स्पेसिमन पे इंसिडेंट करवाना है, जैसे यहाँ पे लाइट को स्पेसिमन पे इंसिडेंट करवाते हैं और हम यूज करते हैं कंडेंसर लेंस, इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे होते हैं उनको स्पेसिमन पे इंसिडेंट करवाता है। ठीक है। तो ये इसका काम है जो आपने याद रखना है मैग्नेटिक कंडेंसर का। और जब यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है उसके बाद हमें इसका, उसके बाद हमने जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं लेंस, और हम यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव ये क्या करता है, ये जो स्पेसिमन है उसका जो इमेज है उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता है। और ये दूसरा काम जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव है वो ये करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफेक्ट हो रहे हैं उनको एक ख़ास हद से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होने देता। ठीक है। उसका जो इमेज है वो हमें यहाँ पे मैग्नीफाई होके मिलता है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव से हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज मिलता है, इसी तरह स्पेसिमन का यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज मिल रहा होता है। और उसके बाद हम इंटरमीडिएट इमेज से जो आई पीस है उसके थ्रू एक फाइनल इमेज हासिल कर रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है और हमें ये क्लियर इमेज मिल रहा होता है और इरेक्ट इमेज मिल रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट इमेज ऑफ स्पेसिमन हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू हासिल कर रहे होते हैं, इसका जो फाइनल इमेज है वो हमें मिल रहा होता है मैग्नेटिक आईपीस के थ्रू। और ये जो मैग्नेटिक आईपीस है इसका काम क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है उसका फाइनल इमेज हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के साथ ये प्रोवाइड कर रही होती है एक ख़ास स्क्रीन पे जो फ्लोरिसेंट मटेरियल की बनी होती है। फ्लोरिसेंट स्क्रीन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी कहते हैं। ये जो हमारे पास वो, और जिसपे हमें ये फाइनल इमेज हासिल हो रहा होता है। और ये जो हमारे पास फाइनल इमेज है इसकी रेजोल्यूशन हम 0.5 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जो वोल्टेज चाहिए वो तकरीबन 50 किलो वोल्ट्स चाहिए। और आजकल हम थ्री डी इमेज भी हासिल कर रहे हैं, और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। आजकल हम 3D इमेज भी हासिल कर रहे हैं और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है
तकरीबन वैसी ही कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन को लाइट की जगह पे हाई रेजोल्यूशन हासिल करने के लिए, इमेज की हाई रेजोल्यूशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का व्हाट एडवांटेज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के क्या एडवांटेज है। तो हम मैंने अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसको 1000 टाइम जो है वो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। और कैसे रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। और कैसे इंक्रीज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गन का जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर वाली प्रॉपर्टी है वो शो होती है, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है उसको कम से कम करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो वेव के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और फिर हमारे पास रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, और हम उस वक्त जो इमेज है उसकी फाइन डिटेल को स्टडी करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर पता होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।